हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पावर पॉइंट का यूज करके कुछ इस तरीके का पोस्टर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं समर वेकेशन के लिए। मतलब आप सिर्फ पावर पॉइंट का यूज करके इस तरीके का एक पोस्टर अपने पावर पॉइंट में बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यही आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इस तरीके का हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब पोस्टर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम में स्टार्ट बटन पर क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। या तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन करिए या तो यहाँ पर सर्च करके ओपन करिए। हमने यहाँ पर पावर पॉइंट को अपने ओपन कर लिया। फिर पावर पॉइंट ओपन होने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही ओपन करना है। तो यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपना ओपन कर लेते हैं। फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद अब इसमें ये जो बना हुआ है इसको हमें सिंपल रखना है। तो इसको कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए। पेज आपका सिंपल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसी पेज में हमें नीचे सबसे पहले शेप बनाकर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में। अब जैसे मान लीजिए शेप लगाने से पहले इसमें हम जितने भी पीएनजी का यूज करेंगे सभी पीएनजी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पीएनजी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे अब हमें पेज का कलर चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ से हम डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद लास्ट में ऑप्शन दे रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, उस पर जाएंगे। फिर उसके जाने के बाद अब इसमें जैसे हमें पेज में ग्रेडियंट कलर करना है तो उसके लिए यहाँ से हम ग्रेडियंट फील पे जाते हैं। ग्रेडियंट फील पे जाने के बाद यहाँ से हम एक प्रीसेट चेंज कर लेंगे। अब प्रीसेट चेंज करने के बाद देखेंगे यहाँ पर 3 स्टॉप का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से हम पहले वाले पे क्लिक करके मान लीजिए इसमें हम वाइट कलर कर दे रहे हैं। फिर ऐसे सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करके सेकंड वाले में भी वाइट कलर कर दे रहे हैं। दोनों में हमने वाइट कर दिया। फिर ऊपर की तरफ हम ब्लू कलर कर दे रहे हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मान लीजिए हमने स्काई ब्लू कलर कर दिया। इतना कर दिए। इतना करने के बाद अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर अब इसमें हमें शेप बनाना है तो इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं। यहाँ से सिंपल हम सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पर एक हम सर्कल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। अब जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना रहेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बना लीजिएगा। सर्कल बनाने के बाद अब इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा बड़ा करना है। तो इसको नीचे की तरफ मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से इतना बड़ा कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो पेज के बाहर जा रहा है ये नीचे का, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जितना आपका सिर्फ यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ उतना ही आपका इमेज सेव होगा। बाकी जो बाहर एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अब ये शेप लगाने के बाद इसका कलर हमें और डार्क करना है। तो शेप फिल में जाके इसका कलर हम और डार्क कर देते हैं। मान लीजिए ये वाला हमने किया। फिर उसके बाद अब इसी में एक शेप और लगाना है। एक शेप और लगाना है तो उसके लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप लेंगे या तो डायरेक्ट यही वाला शेप डुप्लीकेट कर लेंगे। वहाँ से मान लीजिए नहीं लेना है तो इसी का हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद पहले तो डुप्लीकेट करके इसके ऊपर लगा लीजिए जितना आपका ये वाला शेप है उसके ऊपर लगाने के बाद फिर इसको और ऊपर बढ़ा देंगे। अब ऊपर बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे। इसको मान लीजिए अब हमें जैसे छोटा बड़ा करने के बाद इसको नीचे ले जाना है, मतलब इस वाले शेप के पीछे इसको करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम शेप फॉर्मेट पे जाते हैं, इसको सेंड बैकवर्ड कर देते हैं, सेंड टू बैक। फिर उसके बाद यहाँ से शेप फिल में जाके इसका कलर हम थोड़ा हल्का कर देंगे कुछ इस तरीके से। इतना किए फिर इसका आउटलाइन हटा देंगे। शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। देखिए पहले शेप को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाते हैं शेप आउटलाइन में, उसमें जाके इसको नो आउटलाइन कर देंगे। फिर अब इतना करने के बाद इसी में सिंपल एक और शेप लगाना है। तो यहाँ से हम शेप में जाके फिर यहीं से सर्कल लेके इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दे रहे हैं। इसका कलर थोड़ा और डार्क कर देंगे। तो यहाँ से हम इसमें जाके मान लीजिए इसका भी कलर हम कुछ इस तरीके से वाला डार्क कर दिए। फिर इसको भी सेंड बैकवर्ड कर देंगे। सेंड बैकवर्ड करने के बाद इसका भी आउटलाइन हटा देंगे। तो यहाँ से जाके नो आउटलाइन। इतना ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अब उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमें सन बनाकर लगाना है। तो इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में सर्कल लेते हैं। अब सर्कल डायरेक्टली नहीं बनाना है, हमें शिफ्ट बटन के साथ बनाना है। शिफ्ट के साथ सर्कल बनाएंगे तो एकदम सर्कल बनेगा। तो उसके बाद अब सर्कल बनाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने लगाया। फिर सर्कल को भी अब इसमें भी जैसे ग्रेडियंट कलर करना है तो शेप फिल में गए ही हैं। फिर यहाँ से शेप फिल मतलब इस शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाएंगे। फिर नीचे देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन दे रहा है। तो ग्रेडियंट में मान लीजिए हमें ये वाला लगाना है। उसको चालू करने के बाद दोबारा उसी में ग्रेडियंट में जाइए। फिर नीचे मोर ग्रेडियंट में जाके अब इसका कलर चेंज करना है। तो कलर यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसमें हम थोड़ा डार्क कलर कर दे रहे हैं।
फिर साइड साइड वाले में हल्का कलर कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए इसमें हम ये हल्का कलर कर दिए। फिर लास्ट वाले में भी ऐसे ही हल्का कलर कर दे रहे हैं। लास्ट वाले में भी मान लीजिए ये कर दिए हमने। फिर लास्ट वाले में भी डार्क कलर करना चाहते हैं तो डार्क कलर कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए इसमें हमें इसका भी आउटलाइन हटाना है, तो आउटलाइन हटाने के लिए फिर से हम शेप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके इसको भी नो आउटलाइन कर देंगे। अब इतना करने के बाद इसको भी हमें पीछे करना है, तो पीछे करने के लिए फिर से सेंड बैकवर्ड करके इसको भी पीछे कर देंगे, मतलब सन को भी पीछे कर देंगे। फिर सन को पीछे करने के बाद अब इसमें हमें ट्री का PNG लगाना है। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर ये वाला येलो नहीं हुआ है तो इसको भी हम येलो कर देते हैं। इस पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से येलो कर देते हैं। जैसे इसमें ट्री का हमें PNG लगाना है तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं पिक्चर में। अब इसमें जो PNG का हम यूज़ कर रहे हैं ये PNG आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको PNG का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PNG डाउनलोड कर लीजिएगा सभी जितना PNG अभी इसमें यूज किए हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले PNG है, इसी को हमें लगाना है। सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ बड़ा कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना बड़ा हमने कर लिया। फिर इसका साइज़ बड़ा करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद अब इसी का एक डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल D करिए, डुप्लीकेट करके यहाँ हमने लगाया। फिर इसको कंट्रोल के साथ थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको छोटा करने के बाद फिर इसको रोटेट करना है मान लीजिए, तो यहाँ से हम रोटेट वाले पे जाते हैं। रोटेट वाले पे जाने के बाद इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इतना छोटा कर दिया। जैसे ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हमने कर लिया। बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको लगा देंगे, ये लग गया। फिर इसी का एक डुप्लीकेट और करना है, तो इसका फिर से हमने एक डुप्लीकेट किया, यहाँ पर लगाया। फिर इसको वापस पहले जैसे रोटेट करना है तो फिर से हम रोटेट पे जाके फिर से इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ये इस तरीके से रोटेट हुआ। फिर इसको ऊपर से भी हम थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये हो गया। फिर अब इतना करने के बाद तीनों शेप को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ तीनों शेप को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी एक बार हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे। सेंड बैकवर्ड करने का मतलब है कि इसके नीचे चला जाएगा। देखिए अब ये कुछ इस तरीके से सही दिख रहा है। फिर उसके बाद इसमें हमें क्लाउड का PNG लगाना है, तो फिर से इंसर्ट पे जाके पिक्चर में अब हमें क्लाउड का भी पहले PNG इंसर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये वाला क्लाउड का PNG है, तो इस क्लाउड का भी PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए क्लाउड का साइज़ हमने इतना कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम क्लाउड को लगा देंगे। फिर इसका हमें जैसे अब हल्का क्लाउड को थोड़ा सा हल्का करना है, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, इसमें जाके इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे। फिर इसका डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके मान लीजिए एक हमने यहाँ लगाया, फिर एक डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करके फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पर लगाया। फिर ऐसे ही एक और डुप्लीकेट करके इसको हम मान लीजिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने स्काई को लगा दिया। फिर उसके बाद इसी में एक इमेज और ऐड करना है, तो उसके लिए फिर से हम पिक्चर में जाके एक इमेज और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें कुछ इस तरीके से ये वाला PNG ऐड करना है, तो इसको भी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। फिर इंसर्ट करने के बाद इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो यहाँ से साइज कम करने के बाद अब साइज कम करने के बाद इसको भी रोटेट करना है, तो यहाँ से रोटेट पे जाके इसको भी हम यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल ही कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये भी रोटेट हो गया। फिर अब इतना होने के बाद इसमें अब समर के लिए हम बना रहे हैं, मतलब समर वेकेशन के लिए ये पोस्टर हम बना रहे हैं इसमें, तो समर वेकेशन यहाँ पर लिख कर लगाना भी पड़ेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसमें वर्ड आर्ट का यूज करेंगे उसमें लिखने के लिए। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से आपको समर वेकेशन से रिलेटेड जो भी थॉट लिखना है छोटा सा, आप इसमें लिख कर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए वर्ड आर्ट लेंगे। वर्ड आर्ट लेने के बाद यहाँ से हमने ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया। फिर अब फर्स्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फ़न इन। फिर फ़न इन लिखने के बाद इसमें हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद इसी में लिख देंगे समर वेकेशन। समर वेकेशन पर ही हम बना रहे हैं, तो इसमें हम समर वेकेशन लिख दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने समर वेकेशन लिख दिया। फिर इसको लिखने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको ऊपर रखेंगे। अब ऊपर रखने के बाद कुछ टेक्स्ट को आपको पहले तो स्टाइल इसका चेंज करना है। मान लीजिए इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके हम होम पे गए। होम पे जाने के बाद इसमें हम इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करके ये वाला लगा देते हैं, मतलब इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया हमने। फिर उसके बाद ऐसे वेकेशन को भी सिलेक्ट करके इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। इसमें मान लीजिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसमें जैसे
ये वाला हमने यूज किया। फिर उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। फिर अब इतना करने के बाद कलर भी चेंज करना है, कलर भी चेंज कर लीजिए। इसको मान लीजिए हमने रेड से कर दिया, यहाँ से रेड कलर से कर दिए। फिर उसके बाद वेकेशन को सिलेक्ट करके इसका भी कलर चेंज करके मान लीजिए हमने यहाँ से ब्लू कर दिया। कुछ इस तरीके से इतना कलर चेंज कर दिए। फिर इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ से हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे टेक्स्ट का। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये पोस्टर आपका भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे बनाने के बाद क्या करना है कि मान लीजिए इसको हमें इमेज के फॉर्म में सेव करना है। जैसे डायरेक्ट अगर सेव करेंगे तो ये पावर पॉइंट के फॉर्म में सेव होगा, लेकिन इसको हमें जेपीजी में या मतलब इमेज के फॉर्मेट में सेव करना है। तो उसको कैसे सेव करेंगे चलिए बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जितना इमेज दिख रहा है सिर्फ इतना इमेज आपका सेव होगा, ये बाहर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ से हम सबसे पहले तो सेव करने का शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि कहाँ पर सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप सिलेक्ट करिए। फिर यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद अब जिस भी नाम से आपको इस फाइल को सेव करना है, पहले तो यहाँ से नाम लिख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर समर के नाम से ही सेव करना है, तो समर हमने लिख लिया। फिर लिखने के बाद यहाँ से नीचे सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ से इमेज के फॉर्मेट में सेव करना है तो नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिल रहा होगा जेपीईजी का, तो जेपीईजी पे क्लिक करिए। फिर इसको सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद इसमें ऑप्शन पूछ रहा है सभी स्लाइड सेव करना है, तो इस पर ऑल स्लाइड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा।